Hello students, today we will discuss about theme of untouchable. Okay. The word untouchable is the most appropriate title of this novel because the aim of the novelist is to convey to the readers the injustice and exploitation of the untouchables. By the high caste people, they are abused and insulted at every step and had no rights even to live easily and peacefully. Okay, the novel Ananda describes their everyday life, mental torture and sufferings. The high caste even do not hesitate in making efforts to molest their daughters. Everywhere the untouchable have been highlighted and the attention has been focused to the portrayal of their life. They clean the latrine and still suffer from inferiority, avoid of all the way of living like a man. He shows that untouchability is a glaring social evil and they are treated even worse than the animals. ओके ये उपन्यास जो है अछूतों के दुख भरे जीवन की एक करुण गाथा है जिसे आनंद ने बाखा के परिवार की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नागढ़ शहर के बाहरी छोर पर एक अछूत कॉलोनी में बाघा अपने परिवार के साथ रहता था। ये बस्ती बहुत ही पिछड़ी तथा गंदी थी, परंतु सभी गरीब अछूत यहाँ रहकर संतुष्ट थे। परंतु बाघा जो 18 वर्ष का स्वस्थ युवक था, इस जीवन से उब चुका था और छुटकारा पाना चाहता था। उसके पिता लाखा एक छावनी में जमादार थे, वे वहाँ सफाई का काम करते थे। लाखा अंग्रेजों के शानदार और चमकीले वस्त्रों से बहुत प्रभावित था, वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वह अपने को अन्य अछूत बच्चों से श्रेष्ठ मानता था। चमार का बेटा छोटा तथा धोबी का बेटा रामचरण और उसके गहरे मित्र थे। वे सब अंग्रेजी की नकल करने का प्रयत्न करते थे। एक सुबह बाघा अपने पूरे कपड़े पहने हुए आधा सोया हुआ था और अपने गंदे मकान के बारे में सोच रहा था। वह सदा अंग्रेजों के समान रहने का स्वप्न देखा करता था। वह सोचता था कि अंग्रेजी वस्त्रों में वह सांप जैसा लगेगा। तभी वहाँ सिपाहियों का धुतकार तथा अपने पिता की गालियों के बारे में सोचने लगा। वह इस अवस्था में लेटा था तभी उसने अपने पिता की कड़क आवाज़ सुनी। वह तुरंत उठ जाए और सफाई करने चला जाए, अन्यथा सिपाही नाराज हो जाएगा। परंतु उठने के स्थान पर वह अपनी माता की मृत्यु के बारे में सोचने लगा। वह उसे स्वाद भरा नाश्ता दिया करती थी, परंतु उसके पिता की चिल्लाहट दोबारा सुनी और निश्चयपूर्वक आंखों में आंसू भरे खड़ा हो गया। उसने डोगरा रेजिमेंट के हवलदार चरद सिंह की आवाज़ सुनी और अपना सामान लेकर चल पड़ा। चरद सिंह बाघा को पसंद करता था। उसने उसे एक हॉकी स्टिक दी। बाघा ने उसे सैल्यूट किया और फिर से काम में लग गया। बाघा आधे नंगे हिंदुओं को पसंद नहीं करता था, मुसलमानों को भी भद्दे व्यवहार के कारण नापसंद करता था। उसे सफाई का काम पसंद नहीं था और उसे सड़क पर झाड़ू लगाने का काम अधिक अच्छा लगता था। रामानंद की आवाज़ आई और एक भी पखाना साफ नहीं है। वो बूढ़ा महाजन था। सफाई के पश्चात बाघा घर चला गया। बाघा बहुत प्यासा था। उसके पिता अभी तक सो रहे थे। उसकी बहन सोहिनी आग जलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी क्योंकि लकड़ियाँ भीगी थीं। बाघा चाय पीना चाहता परंतु घर में पानी नहीं था, अतः वह पानी लेने कुएं पर गई। सोहिनी अत्यधिक सुंदर थी। वह हल्का कुर्ता पहनी थी। वह उच्च वर्ग के कुएं की सीढ़ी पर खड़ी थी। अछूतों को कुएं के प्लेटफार्म पर चढ़ने की आज्ञा नहीं थी क्योंकि उच्च वर्ग के लोग समझते थे कि यदि वे कुआं छू देते हैं तो उसका पानी अपवित्र माना जाएगा, तो उन्हें नीचे से ही पानी प्राप्त करना होता था। उन्हें किसी उच्च वर्ग के हिंदू के आने तक घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, तब उन्हें पानी मिलता था। जब सोहिनी कुएं पर पहुंची तो वह पहले से बहुत भीड़ थी और अनेक स्त्रियां अपने घड़े के लिए वहां पर प्रतीक्षा कर रही थी। वहां भी अन्य महिलाओं के साथ लाइन में बैठ गई प्रतीक्षा करने लगी। रामचरण की माँ गुलाब वो अपने को बहुत सुंदर मानती थी और अन्य स्त्रियों स्वयं को श्रेष्ठ समझती थी। वह सोहिनी को अपना प्रतिद्वंदी मानती थी और अनावश्यक रूप से उसे खिजलाती तथा गाली देती थी। अब सोहिनी उसे देखकर हंसी तो वह उसे गाली देने लगी। जब सोहिनी को पीटना चाहती थी तभी जुलाई की पत्नी वजीरों ने उसे पकड़ लिया। तभी एक हिंदू वहाँ से गुजरा और सबने एक साथ उसे पानी देने की प्रार्थना की, परंतु वह लापरवाही से वहाँ से चला गया। तभी मंदिर का पुजारी कालीनाथ वहाँ आया और उससे भी उन सब ने प्रार्थना की। उससे बहुत मुश्किल से कुएं से एक बाल्टी पानी खींचा। सब पहले पानी के लिए चिल्लाने लगे। सोहिनी पीछे शांति से बैठी हुई थी। पंडित ने उसे पहचान लिया, उसे बुलाया कि उसे घड़े में पानी पलट दिया। जब वह जाने लगी तो पंडित ने कहा कि वह घर व मंदिर को आंगन रोज साफ कर दिया करे। सोहिनी उसके प्रति बहुत कृतज्ञ थी। एक हिंदू पानी ढोने वाला भी कुएं पर आया। उसने भी सोहिनी को घर लौटते हुए पैनी दृष्टि से देखा, जो धीरे धीरे अदृश्य हो गई। बाघा फिर से अपने काम पर जाने वाला था, परंतु इसी बीच उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह मंदिर व सड़क साफ करने चला जाए। सोहिनी ने बताया कि मंदिर के पंडित ने सफाई के लिए उसे बुलाया था। पिता ने उसे जाने के लिए कह दिया।
चाय तैयार होने के बाद उन सब लोगों ने चाय पी और कुछ रोटी के टुकड़े खाए। बाघ अब शहर में काम पर जाने के लिए तैयार था। बाजार में उसने अनेकों सुंदर दुकानें देखी और रंग बिरंगी चीज़ें देखकर बहुत आकर्षित हुआ। उसे अनेक प्रकार की सुगंध का आनंद मिला और पहली बार उसने शहर की महक तथा कॉलोनी की गंदी बदबू के अंतर को महसूस किया। वह इस खुले संसार में ताज़ी हवा में बहुत प्रसन्न था। रास्ते में उसे छोटा तथा रामचरण मिले। उन्होंने उसे बताया आज रामचरण की बहन की शादी हो रही है। बाघ अपने बचपन के उन दिनों को याद करता है जब वह उसके साथ खेलता था और उसकी पत्नी का विनय करती थी। बाघा को निराशा का अनुभव हुआ। उसने अपने मित्रों को बताया कि उसका पिता आज बीमार है और वह उनके स्थान पर सड़क साफ करने जा रहा है। उसका भाई राखा से कहा कि बैरक में संडास साफ कर दे क्योंकि अब बहन बाहर नहीं जा सकेगा। छोटा और रामचरण ने उसे खेलने के लिए कहा परंतु उसने मना कर दिया क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा काम करना था। तभी वहाँ बड़े बाबू के दोनों लड़के पहुंच गए। छोटा ने बाबू को बताया कि 31वीं पंजाबी रेजिमेंट के लड़कों ने उन्हें अपने साथ हॉकी मैच खेलने की चुनौती दी है। बाघा तुरंत तैयार हो नहीं हुआ परंतु उससे कहा कि यदि उसके पिता उसे आज्ञा दे दें तो वह अवश्य जाएगा। बाबू के लड़कों ने उन सबको हॉकी देने का वादा किया। 38वीं डॉक्टर रेजिमेंट की टीम ने अधिकतर गरीब तथा छूत परिवार के लड़के थे। वहाँ पर बाबू के छोटे लड़के ने अपने बड़े भाई को याद दिलाया कि उसके स्कूल जाने का समय हो गया है। स्कूल का नाम सुनकर बाघा बहुत खुश हुआ किंतु उसके मन में स्कूल जाने की तीव्र इच्छा थी। वह भी अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करना चाहता था और अंग्रेजी लिखना पढ़ना चाहता था परंतु वह स्कूल नहीं जा सकता। उसने अंग्रेजी की एक प्राथमिक पुस्तक खरीद ली परंतु वह उससे वर्णमाला से अधिक कुछ भी नहीं सीख पाया। उसने बाबू के बड़े लड़के से कहा कि वह उसे पढ़ा दे और वह उसे प्रत्येक पाठ के लिए एक आना देगा। वह लड़का सहमत होगा। इस प्रकार बाघा को आरंभिक शिक्षा का कार्य आरंभ हो गया परंतु ये डर था कि लड़के की माँ को यदि पता लग गया तो वह नाराज होगी। अतः ये भी तय हुआ कि छोटे लड़के को प्रतिदिन एक पैसा देगा और माँ को कुछ नहीं बताएगा। उसकी माँ एक पवित्र हिंदू थी और वह छूत लड़के को पढ़ाने का विरोध करती। अब बाघा काम करने के लिए शहर की ओर चला गया। रास्ते में कुछ लोग शव ले जाते हुए मिले। उसने अपनी माँ की याद आई। वह शुभ शकुन होता है कि उसे देखा कि शहर में दुकानों पर अनेक चीज़ें बिक रही थी। उसने एक रेड लैम्प का सिगरेट का पैकेट खरीदा। उस सिक्के पर जमीन पर रख दिए। दुकानदार ने उनमें पानी डाला, उठाया पैकेट उसकी ओर फेंक दिया। उससे एक मुसलमान नाई के बर्तन से जलता हुआ कोयला उठाया, सिगरेट जलाई। अचानक उसने बहुत तीखा बोलने वाले महाजन गणेश नाथ को देखा। उसने बाघा के पिता से चक्रवृद्धि ब्याज मांगा था। उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। उसके पिता ने गणेश नाथ से अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए उसके सोने के जेवर गिरवी रखे थे। जब बाघा सड़क पार कर रहा था तो उसको एक मिठाई की दुकान दिखी जिसमें अनेक मिठाइयाँ थी। वह बर्फी खाना चाहता था परंतु बहुत महंगी थी। उसकी जेब में केवल 8 आने थे। फिर उससे जलेबी दिखाई दी जो 1 रुपये में 1 सेर बिक रही थी। बाघा ने 4 आने की जलेबी खरीदी। बाघा ने सिक्के पायदान पर रख दिया। नौकर ने उन्हें उठाने से पहले उन्हें पानी में डाल दिया। फिर उसने जलेबी का पैकेट बाघा की ओर फेंका जिससे उसे क्रिकेट गेंद की तरह पकड़ लिया। उसने पैकेट खोला, आनंद से जलेबी खाने लगा। वह खा रहा था और बाजार की सुंदरता को भी देख रहा था। उसने खिड़की में बैठी एक सुंदर स्त्री देखी और वह उसे देखने में ही खो गया। तभी अचानक बहुत तेज से शोर सुनाई दिया। सब एक तरफ हट जाओ, अछूत आ रहा है। लोग उसे गालियां दे रहे थे। उसने अपने आने की सूचना चिल्लाकर क्यों नहीं दी। बाघा बहुत अधिक घबरा गया। उसे लगा कि वह गूंगा बहरा हो गया। उसकी आत्मा डर से कांप उठी। वह बहुत अपमानित महसूस करने लगा। उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। क्रोध आंखें क्रोध में लाल है। बाघा एक शब्द भी नहीं बोल पाया। कुछ ही देर में बहुत विशाल भीड़ इकट्ठी हो गई। वह आदमी कह रहा था बाघा ने उसे अपवित्र कर दिया है। वह सड़क पर लाट साहब की तरह चल रहा था। उसने उसे छू दिया है। कुछ लड़के भी आ गए। उन्होंने कहा झूठे ही कहा कि वह उनकी पिटाई करता है। उसने इस आरोप से मना किया परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी उसे दोषी बताने लगा। किसी को उस पर दया नहीं आई। भाग्यवश वहाँ एक मुसलमान तांगे वाला आ गया। उसने भीड़ को तेतर बेतर कर दिया। वह आदमी अब भी बाघा पर अत्यधिक क्रोधित था। उसने उसे गालियाँ दी, थप्पड़ मारा। बाघा की पगड़ी नीचे गिर पड़ी और सारी जलेबियाँ धूल में फैल गईं। बाघा अब कुछ भी नहीं कर सका परंतु तांगे वाले ने उसे सांत्वना दी परंतु दुकानदार भी उसे गाली देने लगा। बाघा ने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया और सड़क पर चिल्लाते हुए चलने लगा कि जमादार आ रहा है। बाघा की आत्मा पश्चाताप और अपमान की आग में जल रही। उस आदमी का चरित्र बार उस आंखों के सामने आ रहा था परंतु वह दुख भरी दशा से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ये केवल यही सोच रहा था कि उसने कोई गलती तो नहीं की, फिर भी उससे इतना अपमानित क्यों किया गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे पीट सकता था। ये लोग हमारे साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। हम गंदगी छूते हैं इसलिए हमें अछूत समझते हैं। मुसलमान अंग्रेज इससे बिल्कुल अलग है। अछूत शब्द इसके दिल में चुभ रहा था। उसने सड़क के कोने में अपनी पगड़ी दोबारा बांधी। उसने एक हिंदू को बैल को दूर हटाते हुए देखा। सोचा कि हिंदू गाय को माँ कहते हैं फिर भी उसका अपमान करते हैं। वह तेजी से चलने लगा। उसकी सांस गहरी चल रही थी। वह चुपचाप बहुत गंभीर था। सारा बाजार बिजली की रोशनी में चमक रहा था। इस सुंदरता को देखकर वह अपना सारा अपमान भूल गया। उसे कुछ शांति महसूस हुई। तभी चारों ओर आवाज गूंजी, महात्मा गांधी की जय, और गांधी जी वहां पहुंच गए। तब वह दूर आश्चर्य के मिश्रित भाव से गांधी जी की ओर देख रहा। उसने देखा कि गांधी जी भी उसी की तरह काले हैं। उसने अपने भाषण में कहा छूत जाति का जन्म देकर अंग्रेजी ने भारत से अलग कर रहे हैं जबकि वास्तव में छुआछूत भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। गांधी जी ने बताया उसके बचपन में उक्खा नाम का जमादार सफाई करने आया करता था।
और उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि सफाई करना कोई पाप नहीं है और अछूत किसी भी धर्म में नहीं पाए जाते। छुआछूत वास्तव में एक पाप है। बाघा गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। गांधी जी ने घोषणा की वह अगली बार किसी अछूत के घर में ही जन्म लेगा। गांधी ने सलाह दी कि उन्हें सफाई की आदत विकसित करनी चाहिए, शराब पीना, जुआ खेलना आदि को छोड़ना चाहिए। उन्हें लोगों द्वारा छोड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। सभी को मंदिर, स्कूल, सड़क आदि अछूतों के लिए खुले होने चाहिए। लोगों को इस उद्देश्य के लिए लगातार प्रेरित करना चाहिए, तभी भारत में स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। भाषण के पश्चात सारी भीड़ वापस जाने लगी, परंतु गांधी के विचारों बाघा की आत्मा को छू लिया। बाघा की दृष्टि में गांधी जी सबसे महान व्यक्ति था। तभी उसने एक मुसलमान बैरिस्टर बशीर की आवाज़ सुनी, जो गांधी जी को झूठा था, धोखेबाज बता रहा था। एक और छुआछूत मिटाने की बात करता है, दूसरी ओर अपने को कट्टर हिंदू कहता है। बशीर के पास ही एक व्यक्ति भारतीय कपड़ों में खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी, वह कवि जैसा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, गांधी को गाली देना अच्छी बात नहीं है, हमारे युग की सबसे बड़ी शक्ति है। कवि के विचारों से भी बाघा बहुत प्रभावित हुआ। ये कवि वास्तव में इकबाल नाथ सारसर था, जो नवयुवक अखबार का संपादक था। कवि ने जोर से कहा, छुआछूत के बारे में गांधी जी के विचार बिल्कुल ठोस हैं। ये विश्वास पंडितों के अभिमान पर आधारित है। सबके अधिकार समान होने चाहिए। यदि कोई अछूत अपना कार्य बदल लेता है तो वह अछूत नहीं रह जाता। ये तर्क संगत नहीं है। जब किसी सफाई का मशीन का आविष्कार हो जाएगा तो समाज में कोई भी अछूता नहीं रहेगा। बाघा दूर एक कोने में इन सभी बातों को सोच रहा था। क्या ऐसा दिन आएगा जब एक ऐसी मशीन बन जाएगी? कवि ने कहा था कि हाथ से सफाई करने के स्थान पर फ्लश सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाघा इसके बारे में ठीक से समझ नहीं पा रहा था, परंतु उसके हृदय में अब भी निराशा भरी हुई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। सुबह की घटना उसके हृदय में अब भी कष्ट उत्पन्न कर रही थी। मैं सोच रहा था कि बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे गांधी जी ने बताया, परंतु साथ ही ये प्रश्न भी था, क्या वह संन्यास साफ करने का काम छोड़ सकता है? वह धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। यद्यपि उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी आत्मा अब भी संघर्ष चल रहा था, परंतु उसके हृदय में एक अज्ञात आशा तथा उत्साह था। धीरे धीरे सूरज छिपने लगा और अंधेरा फैलने लगा। बाघा उस बाग से बाहर आया जहाँ चारों ओर से सड़कों से धूल उठ रही थी। बाघा ने अपने मन में फैसला लिया कि वह घर जाएगा और सब अपने पिता को बताएगा, जो कुछ भी गांधी जी तथा कवि ने कहा था। उसने सोचा, यदि वह कभी उसे फिर किसी दिन मिला तो उस मशीन के बारे में अवश्य पूछेगा। इस प्रकार सोचता हुआ, विचारों में खोया हुआ, वह अपने घर चला गया।